खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करने जा रहे हैं हनुमान जयंती के उत्सव की। देश में आज हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग भगवान हनुमान के दर्शन पूजन कर रहे हैं। हर तरफ धूम दिखाई दे रही। समूचे देश में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रयागराज, दिल्ली, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की ये तस्वीर हनुमान भक्तों की श्रद्धा दिखा रही है। लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव को मना रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हनुमान जन्मोत्सव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि वो ऐसे देवता है जो सशरीर धरती पर अभी भी मौजूद है। तो दिल्ली में किस तरह की रौनक है, रंगत है हनुमान जयंती पर, आपको शोभा यात्रा की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहांगीरपुरी इलाके में हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया कि हर हाल में शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, दिल्ली में जो हनुमान मंदिर है वहां पर लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंच रहे हनुमान जी के दर्शन करने। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं हनुमान जयंती की धूम दिख रही है। सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग कतारबद्ध यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जहांगीरपुरी में क्योंकि शोभा यात्रा निकाले जाने की बात है, ऐसे में कड़ी सुरक्षा रखी गई है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज हनुमान जयंती है, शोभा यात्रा निकलनी है जिसको लेकर आप देखेंगे तमाम जो दिल्ली पुलिस है वो फ्लैग मार्च करती हुई आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। 2022 में जहांगीरपुरी में इसी हनुमान जयंती के दौरान हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था और अब उसी को देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और आप देखेंगे फ्लैग मार्च करते हुए लोग उस रूट पर, जिस रूट पर जो शोभा यात्रा आज निकलनी है, बताया जा रहा है कि दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी। और आप तस्वीर देखेंगे दिल्ली पुलिस की कि यहाँ पर इन सभी को तैनात किया गया है। जिस रूट पर शोभा यात्रा निकलेगी आप देखेंगे बैरिकेड्स बाकायदा उन सभी गलियों पर लगा दिए गए हैं। और गलियों पे बैरिकेड तो लगाए गए लेकिन रस्सियों से उन बैरिकेड्स को बांधा भी जा रहा है। जितनी भी गलियां हैं जो कि रिहायशी इलाके हैं उन सभी जगहों पर बैरिकेड करके रस्सी बांधी जा रही है। और तस्वीरें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए कि ये रिहायशी इलाका है, गलियां यहाँ पर है, बैरिकेड्स लगा दिए गए और अब उन बैरिकेड्स को भी रस्सियों से बांधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की जो निगरानी है वो साफ तौर पर रखी जा रही है। और दूसरी तरफ आप ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना संवेदनशील ये इलाका है। और उसी के चलते जो डिप्लॉयमेंट, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, फ्लैग मार्च हो, वो सुबह से ही उन जगहों पर किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप जहांगीरपुरी की देख रहे हैं जहां पर गलियों के बाहर बैरिकेड करके उनको रस्सियों से बांधा गया। दूसरी तरफ जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो भी बहुत यहाँ पर किया जा रहा है ताकि 2022 की जो तस्वीर थी वैसी तस्वीर इस बार जहांगीरपुरी में खासतौर पर ना देखने को मिले। तो हमारे सहयोगी जतिन की आप रिपोर्ट देख रहे थे जहांगीरपुरी से और हमारे 3 सहयोगी जतिन लगातार कवर कर रहे हैं। ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई है, काजल जुड़ी हुई है, लेकिन पहले ऋतु के पास चल रहे हैं। ऋतु, हनुमान जयंती का ये उत्सव अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भगवान हनुमान को कहा जाता है कि वो सशरीर धरती पर है। ऐसे में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम से। तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल सलोनी, आपने ठीक कहा है। और ये माना जाता है कि हनुमान जी जो है सशरीर इस वक्त हमारे आसपास ही मौजूद है। उनके जन्मोत्सव की धूम लगातार हम देख रहे हैं जहांगीरपुरी में। लेकिन मैं सबसे पहले सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से वो दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो आपको नजर आ रहा होगा, पुलिस आपको भारी संख्या में नजर आ रही होगी। 2022 में जिस तरीके से हालात बिगड़े थे उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। अब मैं उस रूट पर आपको लेकर चलती हूँ। वो रूट कौन सा है जहाँ से ये शोभा यात्रा जो है वो गुजरनी है, वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा दूर तक बैरिकेड्स देखिए किस तरीके से लगाए गए हैं। यही वो मार्ग है जहां से जो शोभा यात्रा है वो गुजरनी है। और आपको आसपास के एरिया में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर मैं चाहूंगी आप दिखाइए जरा, ये दिल्ली पुलिस की जो वाहन है वो किस तरीके से लगातार डिप्लॉयड नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इस तरफ मैं चाहूंगी सीपीजी आप जरा बढ़िए तेजी में और दिखाइए कि किस तरीके से एंटी राइट बसेस लगातार यहाँ पर तैनात की गई है। और जो गलियां हैं जो इस रूट पर आ रही है उन गलियों को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का हस्तक्षेप इस शोभा यात्रा में ना हो पाए। और यहाँ पर एक तय सीमा में शोभा यात्रा में लोग भी शामिल होंगे। 500 की संख्या पहले ही निर्धारित कर दी गई है, 500 से ऊपर ये संख्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अब जरा तस्वीरों पे आप गौर करिएगा, यहाँ पर आपको बस नजर आ रही होगी आरएएफ के ये जवान है। लगातार डिप्लॉयमेंट जो है अलग अलग जोन में किया जा रहा है। रैपिड एक्शन के लिए किस तरीके से लगातार आरएएफ की जो टीम है वो तैनात है। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। आप
देखिए जरा किस तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग है और इसके अलावा लोगों का जो आवागमन है इस क्षेत्र में पूरी तरीके से मॉनिटर्ड है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो दंगा नियंत्रण वाहन किस तरीके से यहाँ पर लगातार तैनात है, किसी भी तरीके से जो स्थिति है वो अनकंट्रोल्ड ना हो और खराब करने की कोशिश कोई अराजक तत्व ना कर पाए, इस शोभा यात्रा में भंग ना डाल पाए, इसको लेकर के लगातार इंतजाम नजर आ रहा है। इस तरफ मैं चाहूंगी आप दिखाइए किस तरीके से आरएएफ की तैनाती यहाँ पर नजर आ रही है, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके ठीक है ऋतु, आप बता रही है कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए क्योंकि शोभा यात्रा निकाली जानी है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, कितने बजे ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और पिछले कुछ सालों की स्थितियों को देखते हुए यहाँ मुस्तैदी भी हम देख रहे हैं, क्या और इंतजाम किए गए, कुछ इनपुट्स आपके पास हो? बिल्कुल, देखिए 12 से 1 बजे के बीच में जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी। हालांकि कुछ पोस्टर्स भी जहांगीरपुरी में लगे हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें 2022 में जो हिंसा हुई उसमें शोभा यात्रा अधूरी रह गई थी। आज उसको पूरा करने की बात की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर क्या तस्वीर है वो आप देखिए। सबसे हाईटेक व्हीकल जो दिल्ली पुलिस का है वो यहाँ पर तैनात है। आप देखिए फेस रिकग्निशन कैमरा आपको ऊपर लगा हुआ नजर आ जाएगा। इसके जरिए तमाम जो सस्पिशियस लोग हैं उन पर भी निगरानी है वो साफ तौर पर रखी जाएगी। आप इस व्हीकल को यहाँ पर तैनात देख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात की जगह जगह गलियों में कुछ इस तरीके से फुट पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। इरफान, अगर आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाऊंगा। ये देखिए फुट पेट्रोलिंग जो पुलिसकर्मी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, रेजिडेंशियल इलाके में करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2022 में जो पथराव हुआ वो रिहायशी इलाकों से जुड़ा हुआ ही पथराव था। इस तरीके के बैरिकेड्स कर दिए गए हैं और बैरिकेड्स को पुख्ता करने के लिए आप रस्सियां देख रहे हैं, इस तरीके से जो रस्सियां वो बांधी गई है। और आगे चलेंगे तो आप ये देखेंगे स्वैट कमांडो विक्रांत जो गाड़ियां हैं दिल्ली पुलिस की, तमाम जो एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको पूरे तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना हो सके। ये भी जानकारी मिल रही है कि सिर्फ जहांगीरपुरी में 3 अलग अलग शोभा यात्रा थी, जिसमें से 2 शोभा यात्रा को परमिशन नहीं मिली, जिसको कैंसिल किया गया, लेकिन एक शोभा यात्रा जो कि जहांगीरपुरी ई ब्लॉक से निकलेगी, पुलिस स्टेशन के सामने से निकलेगी और यही कारण है कि तकरीबन 200 मीटर का। ठीक है जतिन, तो जहांगीरपुरी में कैसी तैयारी है ये जतिन और ऋतु दिखा रहे थे। सीमापुरी चलते हैं अब, जहां हमारी सहयोगी काजल जुड़ी हुई है। सीमापुरी, वहां पर सीमापुरी में क्या व्यवस्थाएं आपको दिख रही है, कितने बजे वहां पर शोभा यात्रा निकलनी, क्या कुछ पूरा अपडेट काजल? जी बिल्कुल, आपको बता दें सीमापुरी में कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे के करीब यहाँ पर शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। और उससे पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस यात्रा के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी है, क्योंकि ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील माना जाता है और ऐसे में दिल्ली पुलिस भी पूरे तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है वो ना हो, क्योंकि शोभा यात्रा में यहाँ पर डीजे भी लगा हुआ है और लोग डीजे बजाते हुए आगे बढ़ते हैं, लोग जो है सेलिब्रेट इसको करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और थोड़ी देर का वक्त है जब यहाँ से यात्रा ये निकलेगी और उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से की जा रही हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि